हेलो हेलो जी। फेसबुक पर आज पहली बार लाइव आते हुए एक मुद्दा जो है यूजी से चल रहा है, इसके विषय में बात करते हुए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए सभी भाइयों को मैं प्रणाम स्वीकार हूँ। मुद्दा है यूजीसी और ब्राह्मणों का अपमान, योगी जी का ब्राह्मणों के प्रति द्वेष, मोदी जी की अम्बेडकरवादी सोच जो कहीं ना कहीं जातिवादी सोच को दर्शाती है, जो कि एक राजा के अंदर नहीं होनी चाहिए। वोट बैंक के लिए एक बहन को बलि चढ़ा देना, ये कहाँ तक सही है? ब्राह्मण वर्ग या जनरल वर्ग के लिए निर्देश जो हम लोगों को करने चाहिए। अब स्थितियां ये आ चुकी हैं कि हमें किसी भी सरकार पर निर्भर न रहते हुए स्वयं निर्भर होना पड़ेगा। आपस में एक दूसरे का सहयोग करके अपने आपका जीवन निर्वाह करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई दल हो, कोई भी हो, आज सामान्य वर्ग या ब्राह्मण वर्ग को कोई पूछने वाला नहीं है, केवल इस्तेमाल करना चाहता है। और इनके मन में जो हम लोगों के प्रति नफरत है कभी ना कभी दर्शा ही देते हैं। वोट बैंक के लिए आते हैं, पास करते हैं, काम निकल जाता है, दूर चले जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की या हमारे समाज की या हमारी स्वयं की गलती है, जो हम लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। इस बात को गंभीरता से लेना होगा। हिंदू मुसलमान की बात की, हिंदू देवी देवताओं की बात की, और भगवान राम की बात की, सनातन धर्म की बात की, बरगलाया, झूठे वादे किए और हम लोगों का इस्तेमाल किया। आज हम लोगों का ही शोषण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो ओबीसी हैं। पहले सनातन धर्मी थे, ब्राह्मण थे, हिंदू थे, जो भी थे, हम तो सबके थे, सबका साथ सबका विकास। आज तो अपने वर्ग के लिए सोच रहे हैं, वोट बैंक के लिए दूसरे वर्गों को सोच रहे। ठीक है, अच्छी बात है, हर समाज का सोचना अच्छी बात है, लेकिन हर समाज का वोट पाने के लिए एक समाज को बलि चढ़ा देना, क्या ये सही है? मैं भाइयों आप लोगों से पूछता हूँ, माननीय योगी जी जो आजकल हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के प्रति द्वेष भावना नजर आई जाती है। कभी पूर्वांचल में, कभी पुराने समय में ब्राह्मण ठाकुरवाद चला हो, गली मोहल्ले की लड़ाई जैसे कहीं ना कहीं आपस में विवाद हो ही जाता है। उस गली मोहल्ले को माननीय योगी जी ने केंद्र लेवल पर लाना चाहा, लेकिन हम लोगों ने अपने बुद्धि विवेक से हम लोग नहीं लड़े। ब्राह्मण ने ठाकुर को अपनाया, ठाकुर ने ब्राह्मण को अपनाया, कभी द्वेष नहीं किया, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपस में लड़वाने की। एक समाज को दूसरे समाज से लड़वाने में क्या इनको मिला? देश कहाँ जाएगा नहीं सोचा गया। हर व्यक्ति जब राजनीति में आता है, वोट के लिए आता है, तब वो देश की बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब सत्ता में बैठने के बाद फिर वो पर्सनल हो जाता है। फिर उसे देश की चिंता नहीं, अपनी पर्सनल भेदभाव, पर्सनल द्वेष, अपना स्वार्थ, ये सब बातें उसके अंदर आ जाती हैं। ये गद्दी पर बैठने के बाद उनकी जाहिर हो ही जाती है, वो छुपा नहीं पाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो भी है, इससे हानि देश को ही हो रही है। मैं ये प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से सिर्फ 4 सवाल पूछना चाहता हूं यूजीसी को लेकर कि सामान्य वर्ग का छात्र ही क्या अपराधी है? और सामान्य वर्ग के छात्र के अगर साथ कोई जातिगत भेदभाव की शिकायत करना हो तो वो कहां जाए, किसके पास जाए? दूसरा सवाल, झूठी शिकायत से बचने के लिए क्या प्रावधान है? झूठी शिकायतों के लिए कोई दंड का प्रावधान बनाया गया है या नहीं बनाया गया है? और ये कैसे मान लें कि जातिगत शोषण केवल सामान्य वर्ग का व्यक्ति करता है, सामान्य वर्ग के साथ ये जातिगत शोषण नहीं होता है? भेदभाव की बात करते हो, भेदभाव हटाने की बात करते हो, तो एक बार भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा भी बता दीजिए। कौन कौन से कम स्पष्ट रूप से भेदभाव माने जाएंगे? माननीय केशव प्रसाद मौर्य अपनी जाति के लिए खुलेआम बोलते हैं, आरक्षण नहीं हटेगा। पर सवर्ण नेता मुंह में दही जमाए बैठे हैं यूजीसी पर। ये सवर्णों के नेता नहीं, मोदी जी की कठपुतली बनकर रह गए हैं, सरकार की कठपुतली बनकर रह गए हैं, आरएसएस की कठपुतली बनकर रह गए हैं। ये अपने समाज
का सिर्फ वोट मांगने के लिए इनको आगे किया जाता है। जब इनके हित की बात आती है या अहित की कोई बात होती है तो स्पष्ट सरकार के सामने अपना स्पष्टीकरण नहीं कर रख पाते हैं। क्या इन लोगों को हमें अपना नेता मानना चाहिए? आज हम सब लोगों के ऊपर काफी संकट की घड़ी है, कोई सरकार हम लोगों को नहीं पूछ रही है, इसलिए हम लोगों को एकता बनाकर हर सरकार में अपना वर्चस्व बनाना होगा। जो भेदभाव करेगा उसे हम लोग कतई सपोर्ट नहीं करेंगे। और रही किसी राजनीतिक दल की बात, तो कोई भी राजनीतिक दल तब तक हम लोगों को सम्मान नहीं देगा जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे। आज का समय वो समय है जो व्यक्ति, जो नेता, हर व्यक्ति अपने समाज की बात कर रहा है, तो हम लोगों को भी अपने समाज की बात करनी चाहिए। जो ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्ति हमारे समाज के हैं, उन्हें अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। जितनी जिसकी क्षमता हो उस हिसाब से उसकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। क्या आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? बस यही सब बातें कहते हुए अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। प्लीज अपनी राय दें सब लोग, काफी बुद्धिमान लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी राय रखें और समाज को एक नया मार्गदर्शन करें जिससे हमारे वर्ग का बिल्कुल दोहन ना हो, शोषण ना हो, हर व्यक्ति खुशी खुशी अपना जीवन निर्वाह कर सके अपने अपने हिसाब से। वो निकालें, राह दिखाएं। जय श्री राम, जय परशुराम, जय भवानी।